कुछ बुक्स सिर्फ आइडिया समझाने के लिए नहीं होती, वे आपको ये दिखाने के लिए होती है कि अंदर कौन सी पुरानी मान्यता क्वाइटली आपकी लाइफ चला रही है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ऐसी ही एक बहुत चर्चित बुक है। इसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और बहुत से लोगों ने इसे अपने मन, अपने विश्वास और अपने बिहेवियर को समझने वाली इंपॉर्टेंट बुक माना है। इस समरी को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि ये बुक आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं बताती। ये आपको दिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डर, आपकी आदतों, आपके कॉन्फिडेंस और आपके डिसीजंस को कैसे क्वाइटली इन्फ्लुएंस करता है। और कई बार इसी साइलेंट इन्फ्लुएंस को समझना असली बदलाव की शुरुआत बन जाता है। सेक्शन 1, सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी गलतफहमी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को लोग अक्सर बहुत सिंपल बना देते हैं। अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो और लाइफ अपने आप बदल जाएगी। इसी वजह से कुछ लोगों को यह बुक पावरफुल लगती है और कुछ लोगों को ओवरली सिंपल पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन जोसेफ मर्फी की यह बुक सिर्फ अच्छा सोचने की बात नहीं करती। सेल्फ ग्रोथ की दुनिया में यह बुक इसलिए चर्चित रही है क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल सामने रखती है। आप ऊपर से क्या चाहते हैं और अंदर आपने कौन सी बात पहले से सच मान ली है। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम इच्छा की नहीं होती, हम सच में बदलना चाहते हैं। प्लान भी बनता है, मोटिवेशन भी आती है, शुरुआत भी हो जाती है। पहले कुछ दिनों तक सब पॉसिबल लगता है, लेकिन जैसे ही रियल मोमेंट सामने आता है, प्रमोशन की बात करनी हो, पैसे को शांति से हैंडल करना हो, रिलेशनशिप में अपनी बात रखनी हो या हेल्थ रूटीन फॉलो करना हो, अंदर से वही पुराना डर वापस आ जाता है। यहीं पर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की असली बात समझ आती है। इच्छा कॉन्शियस लेवल पर बनती है, लेकिन रिएक्शन, कॉन्फिडेंस, डर, आदत और सेल्फ इमेज कई बार पुरानी कंडीशनिंग से चलते हैं। बाहर गोल नया होता है, पर भीतर पुराना निष्कर्ष बैठा रहता है। मैं फेल हो सकता हूं, मेरे जैसे लोग इतना आगे नहीं जाते, पैसा आएगा तो टेंशन बढ़ेगी, अपनी बात रखूंगा तो लोग जज करेंगे। यही नया प्लान पुराने बिहेवियर से टकराने लगता है। इसलिए इस समरी में हम इस बुक के वाइडली नोन प्रिंसिपल्स के आधार पर समझेंगे कि सबकॉन्शियस को बदलना कोई मैजिक नहीं है। ये अपने भीतर सच मानी गई बातों को पहचानने की प्रैक्टिस है, उन्हें नया अर्थ देने की प्रैक्टिस है और छोटे एक्शन से मन को नया अनुभव देने की प्रैक्टिस है। क्योंकि कई बार लाइफ बदलने से पहले अंदर की कहानी बदलनी पड़ती है। सेक्शन 2, गहरा मन कैसे सीखता है। मर्फी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का फर्क बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। कॉन्शियस माइंड से आप सोचते हैं, कंपेयर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लान बनाते हैं। सबकॉन्शियस वो गहरी जगह है जहां पुराने अनुभव, भावनाएं, आदतें, डर और सेल्फ इमेज धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। इसे एक ऑफिस मीटिंग से समझिए। सुबह आप डिसाइड करते हैं, आज मैं अपना आइडिया क्लियरली बोलूंगा। मीटिंग शुरू होती है, किसी सीनियर की नजर आपकी तरफ आती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, वॉइस धीमी पड़ जाती है और तुरंत अंदर थॉट आता है, गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, चुप रहना ही बेटर है। यह सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, शायद पहले कभी आपकी बात काटी गई हो, स्कूल में मजाक बना हो, फैमिली में आपकी ओपिनियन को सीरियस ना लिया गया हो, या ऑफिस में बोलने के बाद ऑकवर्ड रिस्पॉन्स मिला हो। धीरे धीरे भीतर एक निष्कर्ष बन गया, बोलना रिस्की है। अब ऊपर से आप कहना चाहते हैं, मैं बोलूंगा, लेकिन पुराना अनुभव कहता है, बचो। मर्फी का कोर आइडिया यही है कि सबकॉन्शियस सिर्फ लॉजिक से नहीं बदलता। कोई बात मन में तभी गहराई तक जाती है जब उसे बार बार अटेंशन मिलता है, जब उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ जाती है और जब मन उसे धीरे धीरे सच जैसा फील करने लगता है। तब वही बात बिहेवियर को बदलने लगती है। इसलिए नया गोल लिखना शुरुआत है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब पुरानी मान्यता को नया अनुभव मिलने लगता है, क्योंकि मन सिर्फ वर्ड से नहीं सीखता, मन एक्सपीरियंस से सीखता है। और जब एक्सपीरियंस बदलना शुरू होता है
तो पुराना डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सेक्शन 3, बिलीफ सिर्फ सेंटेंस नहीं, अंदर की स्वीकृति है। कई लोग बिलीफ को सिर्फ एक लाइन समझ लेते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं वेल्दी हूं, मैं फियरलेस हूं। लेकिन लाइन बोलना और उसे अंदर सच की तरह एक्सेप्ट करना दोनों अलग बातें हैं। यही वजह है कि कई एफर्मेशंस फेक लगती हैं। कोई बोलता है मैं अमीर हूं, फिर बैंक बैलेंस देखता है और अंदर से आवाज आती है यह सच नहीं है। कोई कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन इंटरव्यू रूम के बाहर बॉडी पुरानी घबराहट में चली जाती है। यहां एफर्मेशन गलत नहीं है, गैप बहुत बड़ा है। मन उस बात को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि अंदर का अनुभव अभी उससे मैच नहीं करता। मर्फी के अनुसार कोई नई बात मन के अंदर तभी उतरती है जब मन उसे पूरी तरह झूठ न समझे। इसलिए शुरुआत बिलीवेबल होनी चाहिए। मैं करोड़पति हूं बोलने से पहले शायद ज्यादा नेचुरल लाइन ये हो, मैं पैसे को डर से नहीं समझदारी से देखना सीख रहा हूं। मैं धीरे धीरे क्लियर डिसीजंस ले सकता हूं। ग्रोथ मेरे लिए थ्रेट नहीं, ट्रेनिंग बन रही है। ऐसी लाइंस झूठी छलांग नहीं लगाती, वे पुराने डर और नए भरोसे के बीच ब्रिज बनाती हैं। इस बुक की सबसे काम की सीख यही है, गहरे मन को फोर्स मत करो, उसे नया असर दो, शांत अवस्था में, दोहराव के साथ और ऐसी फीलिंग के साथ जिसे वो धीरे धीरे मान सके। जब कोई बात अंदर सच जैसी लगने लगती है तो छोटे डिसीजंस भी बदलने लगते हैं और कई बार वही छोटे डिसीजंस लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं। सेक्शन 4, इमेजिनेशन सपना नहीं, रिहर्सल है। मर्फी इमेजिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग विजुअलाइजेशन को फैंटेसी बना देते हैं। आंखें बंद की, बड़ी कार इमेजिन कर ली, परफेक्ट हाउस देख लिया, परफेक्ट लाइफ फील कर ली और फिर एक्सपेक्ट किया कि रियलिटी बिना एक्शन के बदल जाएगी। यह समझने का मैच्योर तरीका नहीं है। विजुअलाइजेशन एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। विजुअलाइजेशन एक्शन से पहले मन की रिहर्सल है। मान लीजिए आपको अपने मैनेजर से सैलरी, वर्कलोड या प्रमोशन पर बात करनी है। पुराना डर पहले ही सीन बना देता है। वो मना कर देंगे, मैं अटक जाऊंगा, शायद मुझे ग्रीडी समझेंगे। अब बॉडी उसी हिसाब से प्रिपेयर होने लगती है। शोल्डर्स टाइट, ब्रीदिंग शैलो, वॉइस लो। कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही आपकी एनर्जी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप शांत होकर खुद को स्टेबल, रिस्पेक्टफुल और क्लियर तरीके से बोलते हुए इमेजिन करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने रिस्पॉन्स को ट्रेन कर रहे हैं। यही यूजफुल विजुअलाइजेशन है। यह सपना नहीं है, यह अंदर की प्रैक्टिस है। करियर में यह करेज को सपोर्ट कर सकती है। मनी में पैनिक की जगह क्लैरिटी ला सकती है। हेल्थ में रूटीन को थोड़ा नेचुरल बना सकती है। रिलेशनशिप्स में रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स ला सकती है। लेकिन याद रखिए, इमेजिनेशन डायरेक्शन देती है, एक्शन ब्रिज बनाता है और रिपीटेड एक्शन ही नया सबूत देता है कि बदलाव सच में हो रहा है। मन पहले पॉसिबिलिटी देखता है, फिर बॉडी थोड़ा सेफ फील करती है, फिर एक्शन लेना आसान होता है और यही इमेजिनेशन का मैच्योर यूज है। सेक्शन 5, फेथ का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। इस बुक में प्रेयर, फेथ और हीलिंग जैसी लैंग्वेज भी आती है। यही सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। मर्फी प्रेयर को सिर्फ रिचुअल की तरह नहीं देखते। उनकी लैंग्वेज में प्रेयर मन के साथ एक शांत और फोकस्ड संवाद है, जहां थॉट, फीलिंग और एक्सपेक्टेशन एक डायरेक्शन में आने लगते हैं। आज की लैंग्वेज में इसे एफर्मेशन, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और शांत अवस्था में भीतर की स्वीकृति से जोड़कर समझा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। हेल्थ के मामले में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थॉट हेल्पफुल हो सकता है, शांत मन रिकवरी में हेल्प कर सकता है, स्ट्रेस कम करना बहुत काम की बात है। लेकिन इलनेस में डॉक्टर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन, स्लीप और सही केयर को इग्नोर करना खतरनाक होगा। इसी तरह मनी के लिए सिर्फ वेल्थ इमेजिन करना काफी नहीं है,
बजट देखना होगा, स्किल बिल्ड करनी होगी, कुछ ऐसा देना होगा जिसकी रियल वैल्यू हो, डिसीजंस लेने होंगे। करियर में ग्रोथ चाहिए तो कम्युनिकेशन, प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट वर्क भी चाहिए। इस बुक का मैच्योर लेसन रियलिटी डिनाई करना नहीं है। लेसन ये है, रियलिटी को पुराने डर से नहीं, नए भरोसे से रिस्पॉन्ड करो। जब भीतर थोड़ा भरोसा बनता है तो छोटा कदम पॉसिबल होता है। एक ईमेल भेजना, बजट खोलना, मीटिंग में एक क्लियर पॉइंट रखना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड ना करना, या वो काम शुरू करना जिसे आप डर की वजह से बार बार पोस्टपोन कर रहे थे। बाहर से ये एक्शंस छोटे लग सकते हैं, लेकिन अंदर ये नया सबूत बनाते हैं, मैं बदल सकता हूं, मेरी कहानी सिर्फ पास्ट से तय नहीं होगी। फेथ तब मैच्योर बनती है जब वो एक्शन से जुड़ती है, सिर्फ सोचने से नहीं, जीने से। सेक्शन 6, रात की सजेशन, सुबह का छोटा कदम। मर्फी सोने से पहले की सजेशन को यूजफुल मानते हैं क्योंकि उस समय मन नेचुरली थोड़ा शांत और रिसेप्टिव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात में एक लाइन बोलते ही सब बदल जाएगा। इसे मैजिक नहीं, ट्रेनिंग समझिए। जैसे बॉडी को जिम में रेपिटेशन चाहिए, वैसे ही अंदर की दुनिया को नया नॉर्मल बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए। अब सवाल आता है, इसे डेली लाइफ में यूज कैसे करें? इस बुक को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप लूप रखिए। पहला स्टेप, पुरानी इनर लाइन पकड़ो। किस सिचुएशन में डर तुरंत कहानी बना देता है? इंटरव्यू से पहले, पैसे की बात आते ही, फैमिली एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में, कंटेंट पब्लिश करने से पहले। उस सेंटेंस को ऑनेस्टली पहचानिए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, मेरे पास इनफ नहीं होगा। दूसरा स्टेप, नई बिलीवेबल बात बनाइए। बात इतनी बड़ी ना हो कि अंदर तुरंत रेजिस्टेंस आ जाए, ऐसी हो जिसे आप धीरे धीरे फील कर सके। मैं काम होकर बोलना सीख रहा हूं, मैं पैसे को क्लैरिटी से हैंडल कर सकता हूं, मैं हर दिन अपनी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा रहा हूं। तीसरा स्टेप, अगले दिन एक छोटा सबूत देने वाला कदम लीजिए। एक मैसेज, एक बजट एंट्री, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, 15 मिनट्स की स्किल प्रैक्टिस, या वो छोटा काम जिसे आप डर की वजह से डिले कर रहे थे। यही लूप है। पुरानी इनर लाइन पहचानो, मन को नई बिलीवेबल बात दो, फिर एक्शन से छोटा सबूत बनाओ। रात को मन को नई डायरेक्शन दो, सुबह उसे सच करने वाला छोटा कदम दो। धीरे धीरे अंदर ये बात बैठने लगती है कि नया रिजल्ट डरने वाली चीज नहीं है, ग्रोथ डेंजरस नहीं है, चेंज अनसेफ नहीं है, और आपकी पहचान सिर्फ पुराने पास्ट से तय नहीं होती, वो धीरे धीरे बदल सकती है, बड़ी हो सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आपका माइंड मैजिकली सब कुछ क्रिएट कर देगा। इसकी असली ताकत यह है कि यह आपको भीतर चुपचाप चल रही मान्यताओं को देखने पर मजबूर करती है। आप क्या चाहते हैं यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अंदर क्या सच मानते हैं यह उससे भी गहरा है। अगर फेलियर आपको फेमिलियर लगता है तो सक्सेस भी अनकंफर्टेबल लग सकती है। अगर पैसा अंदर से खतरे जैसा फील होता है तो ग्रोथ भी एंग्जाइटी ला सकती है। अगर खुद को छोटा मानना पुरानी आदत बन चुका है तो बड़ा डिसीजन अननेचुरल लगेगा। बुक की याद रखने वाली बात सिंपल है, नया अनुभव बनाइए, शांति से, रेपिटेशन के साथ, बिलीवेबल फीलिंग के साथ, और फिर एक्शन से उसे मजबूत कीजिए। यही अंतर्धारा की लैंग्वेज में इनर रीप्रोग्रामिंग है। बाहर की रियलिटी बदलने से पहले अंदर भी बदलाव नॉर्मल लगना चाहिए। अगर ऐसी बुक समरीज आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि अपने माइंड को समझने में हेल्प करती हैं, तो अंतर्धारा से जुड़े रहिए। यहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके पीछे छिपे इनर पैटर्न्स को समझते हैं। कमेंट में लिखिए सबकॉन्शियस और बताइए आपके भीतर कौन सी पुरानी लाइन बदलनी सबसे जरूरी है।